उनके लिए मेरे अली शाह क्या फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है। वो 4 दिन मुंह ना धोए, तू ही ना देखे हो, लेकिन वहां मेरे अली शाह क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी, मखमूर रखी है नमत, लबा सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां। सुभान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे झाड़ियां हैं। क्या है यार, किथे हो ते किथे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपनी उंगलियां काट ली, कुरान जी, और काट के ये नहीं कहा हाय वट कत्तियां, हाय वट कत्तियां, बल्कि कुरान क्या कहता है, वक़त्तअना अयदियहुम वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो अपना दिल काट लेती हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा एमी तो नहीं फिर किसी ने कहा था, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के कटोइयां में तो उंगला, इथे बगैर वेखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, इथे बगैर वेखे गाजी मुमताज कादरी शहीद है, इथे बगैर वेखे गाजी आमिर चामा चीमा शहीद हजरत है। एवं तो ने फिर आला हजरत ने कहा, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। नहीं रखो बच्चियों, सोनी करके रखो जी। और मैं आपको कह रहा हूं आज बड़ा सस्ता सौदा है, आज सौदा बड़ा सस्ता है। महंगे सौदे तो वो कर गए, हाँ जी, महंगे सौदे वो कर गए, बड़ा सस्ता सौदा है। ये जिस दिन जंगे उहद लड़ी गई है, उसे एक दिन पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला और हजरत सैयदुना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ताना था, बरादराना सिलसिला था। दोनों से अभी आपस में बैठ कर कहने लगे, भाई कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा। तो महबूब फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए गायबाना दुआ करता है ना, अल्लाह उसको जरूर कबूल फरमाते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ का वो नूरानी माहौल, एक जानिब हजरत अब्दुल्ला बिन जहश बैठे हैं, एक जानिब हजरत साद बिन नबी वकास बैठे हैं। पहले हजरत साद बिन नबी वकास ने दुआ की। आप दुआ क्या करते हैं, जिसका मफहूम है, या अल्लाह कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा, जो सबसे कवि काफिर है उसको मेरे मुकाबले में लाना, तेरी मोहब्बत में मैं उस पर तलवार चलाऊं वो मुझ पर चलाए, मैं उसको चलाऊं वो मुझ पर चलाए, और फिर मैं उसकी गर्दन उसकी तन से जुदा कर दूं और उसका जो माल है वो मेरा हो जाए। जब वो खामोश हुए ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं आमीन। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की बारी थी, आप दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा, जो सबसे ज्यादा कवि काफिर है उसको मेरे मुकाबले में लाना, तेरी मोहब्बत में मैं उस पर तलवार चलाऊं वो मुझ पर चलाए, मैं उस पर चलाऊं वो मुझ पर चलाए। यहाँ तक दोनों की दुआ यकसा है। आगे फिर जनाब इश्क ने अंगड़ाई ली और अल्फाज बदल गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश क्या कहते हैं, या अल्लाह फिर वो अपनी तलवार से मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा करे, फिर वो मेरा नाक काटे, फिर वो मेरे कान काटे, और बरोज़े क़यामत इसी तरह तेरी बारगाह में मैं पेश किया जाऊं। सर कटाओ, नाक कटाओ, कान कटे हूं, तो तू मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला तेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, और मैं अर्ज करूं या रब्बे करीम तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में किया गया। आज सस्ता सौदा वो कर गए महंगे सौदे, आज सस्ता सौदा ना करो इस तरह। एक औरत के लिए कम अज कम ना करो। को बात हो तो उसके बताओ जी,
मैं इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहा, मैं इसलिए पग नहीं सर पे बांध रहा, और बात है तो उठ के बताओ। लेकिन अगर तू सिर्फ एक औरत को राजी करने के लिए कर रहा है तो फिर बड़ा घाटे का सब है। और बुजुर्गों की बातें तो बुजुर्गों की, मैं अपने पीरो मुर्शिद की बात आपको सुना। आप दाढ़ी शरीफ के लिए पंजाबी स्पीकर थे, आप फरमाया करते थे बेलिया काख रख ले, वो बेलिया काख रख ले। किसी ने अर्ज की हजरत की होएगा काखा रखिया, आपने फरमाया उस दिन तेरा भी काखा रह जाएगा। ये आपको तब पता चलेगा पुत्र, आज तो आपको बातें आती है ना, ये आपको तब पता चलेगा ये काखे हैं क्या। और मैं जी दुआ करूंगा पीरां दी बारगाह च आए हैं, आस्थाना भी है, मदरसा भी है, कि कल ना पता चले, आज ही पता चल जाए। और मैं स्पेशल जी जितने नौजवान बैठे, मैं आपको हर जगह खुद से इख्तलाफ करने का हक दूंगा। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो, आप उठ के बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा हक दूंगा और जवाब दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको पूरा हक है इख्तलाफ करने का, मेरी बात इख्तलाफ हो आप उठ के बोल सकते हैं। जड़ावाला हमसे ज्यादा दूर नहीं है, अभी हम जड़ावाला से आए हैं। आपके जड़ावाले में पंजाब कॉलेज है जी, आपके जड़ावाला में एस्पायर कॉलेज है। चलो जी दो पे बात खत्म कर देते हैं। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, आपने जवाब देना है। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, अब जैसे देखे ना ये मदीना पाक का यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मदीना पाक का यूनिफॉर्म है। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, आपकी पैंट पंजाब कॉलेज की है, आपकी शर्ट पंजाब कॉलेज की है, आपने सीने पे जो वो बैज लटकाया है वो पंजाब कॉलेज का है। आप पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने दे क्या कहेगा? जनाब यूनिफॉर्म साडे वाला नहीं, जिदा यूनिफॉर्म है उथे जाओ। एग्री है जी आप मेरी बात से? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है? ठीक हो गया। अब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा क्या कहेगा? जनाब यूनिफॉर्म साडे वाला नहीं, जिन्हां दा यूनिफॉर्म है उथे जाओ। एग्री है जी मेरी बात से? इत्तेफाक करते हैं आप सारे? अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, अगर बरोज़े क़यामत भी इसी तरह हुआ तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगा और वहां खड़े फरिश्ते ने यह कह के तुझे वापस भेज दिया, जनाब यूनिफॉर्म मदीने पाक वाला नहीं, जना वाला यूनिफॉर्म, जना वाला मुंह है, जना वाला तेरा सिर है, उथे जा। मैं आज तुझे पूछता हूं तेरा की बनेगा उससे? और हजरत अगर हम ये बातें ही ना बयान कर रहे हैं, हमने खुशामद पे जो है ना वो रख लिया अपना सिलसिला, महबूब कह गए, आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। महबूब फरमा रहे हैं मर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो मुझ में से नहीं। इसलिए जी मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूंगा, आओ यार अशूरा दा दिन ने बुजुर्गों की बारगाह चाहे, आओ अज सबील ते ना टरकाइए, आओ अज सारे नियत करके उठिए या अज तो बाद इमाम हुसैन के नाम की दाढ़ी रखी है। मजा है जी बात का। हाँ जी, और जैसे मैं कह रहा हूं ना, जैसे हमने ना 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 सुनो जी, किसको कहते हैं? मैंने एक दिन हजरत अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैंने अर्ज की हुजूर को इश्क दे वाले ने इरशाद फरमाओ, तो चौंक से गए और मुझे फरमाने लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना ले, क्योंकि इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गाले, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गाले, लगाए ना लगे बुझाए ना बने हैं, तो बच्चों का खेल है। बाबा साहब फरमाते जब मुझे कुतुब साहब ने सैर व सियाहत का हुक्म दिया, ये भी एक रंग होता है, फसीरू फिल अर्द, फरमाते मैं सैर करता करता एक शहर में गया, क्योंकि हजरत जी जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। अब फरमाते जैसे मैं शहर गया ना, मैंने कहा यहाँ कोई मर्दे खुदा है, कोई अल्लाह वाला है? लोगों ने इसकी हुजूर यहाँ तो नहीं है, जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मशगूल है। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़े जोखम उठाए और मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। अब फरमाते जब मैं वहां पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखता हूं कि गार के मुंह पे एक टांग यहाँ घुटने से कटी पड़ी है, ना गोश्त है ना ही पोस्ट है, बस हड्डी है, खुश्क हो चुकी है।
आप फरमाते मैं अंदर गया, हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी, मारिफत के मौजू पे कुछ सवालात थे मेरे जिनका हजरत ने बड़ा खूब जवाब दिया। आप फरमाते जब मैंने इजाजत चाही ना, तो क्योंकि सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ, फरमाते बाबा साहब उठे ना जब वो, तो क्या देखता हूँ उनकी भी दाईं टांग कोई, कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बार कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, कहीं कुछ आपस में मिलता जुलता नहीं कुछ। कहते मैंने बड़े डरते डरते सवाल किया, हजरत एक टांग बाहर कटी पड़ी है, एक टांग हजरत की भी कोई नहीं, तो ये क्या मामला है? तो कहते हैं कहते हैं मुझे फरमाने लगे कि मैंने दावा इश्क कर दिया। दावा ना करना कभी भी, क्योंकि जिस दिन दावा है फिर उसी दिन इम्तिहान भी है। मुझे मेरे बुजुर्गों ने जो बताया है मैं उत्थे ही नहीं, किसी सर नगूसी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। पाकां दे कदमां च रहिए, अपना वक्त लंघाइए ते जाइए, दावा ना करना पड़ता। जिस दिन दावा उस दिन फिर इम्तिहान है। फरमाते मैंने दावा कर दिया आशिकों ने, फिर इम्तिहान आया। इम्तिहान क्या आया? आप फरमाते हैं बारिश शुरू हुई और 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी। आप फरमाते गार में इतनी ठंड हो गई, मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान ले जाए। आप फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर अर्जी पेश की, रब्बे करीम आसानी फरमा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कहते अगली सुबह जो आई ना वो सूरज लेके आई, और फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की रोशनी से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान इस तरह हुआ कि दोशीज़ा गुजरी और मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी, वो एक निगाह काम कर गई। मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं और जाके इसको फिर देखूं। शैतान ऐसा गालिब आया, माती मारी गई। वो पहाड़ की चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत रात कहां से आ गई? ध्यान कर थोड़ा सा, होश कर थोड़ी सी। फरमाते ऐसा गालिब आया वो, मैं उठ खड़ा हुआ और गार में से सबसे पहले मैंने दायां पांव बाहर रखा। कहते जैसे दायां पांव बाहर रखा तो फिर गैब से आवाज क्या आती है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह बंदिया, इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरा पिछे है। इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरा पिछे। कहते यही वो कदम था जो सबसे पहले गैर की जाने बढ़ा, मैंने अपने हाथों से काट दिया। और मैं फिर वही कहूंगा, ओ बाबा तेरे को 4 वाल नहीं रखे जाने हैं, तेरे को 4 वाल नहीं रखे जाने, और बातें तो इश्क की कर हैं। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला कमाल लिखा, आप फरमाते आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने। जितवाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बने हुए। आशिकी कोई बच्चों का खेल है, आशिकी कोई बच्चों का खेल, आशिकी कोई बच्चों का खेल। इब्तिदा ही में उठ गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। इब्तिदा ही में उठ गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। ये हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत बड़े शायर हैं। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मुरीद थे। आपने अपने शेख के नाम पर तफसीर मज़हरी तसनीफ फरमाई, और उसमें हज़रत इश्क पे मकामे रजा पे गुफ्तगू करते हुए अपने शेख को नकल फरमाते हैं। ये सुनो जी, इसको आशिकी कहते हैं। आप फरमाते हैं हमारे जो पीर साहब थे हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि, फरमाते हैं आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी ना वो बड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन हजरत ने सब मुरीदों को कह रखा था ये आपकी माँ है, और अगर ये कुछ तल्ख जुमले मेरे लिए भी कह जाए ना तो आप किसी ने आगे से कोई कलाम नहीं करना। इसलिए कोई मुरीद कभी नहीं बोलता था। वो लिखा है एक दिन हजरत का एक मुरीद ना पठान काबुल से आया और हजरत ने खानकाह में ना को काम उसके जिम्मे लगाया। वो काम कर रहा था, अम्मा जी आ गई और आगे पूछती हैं
वो ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा मुझे शेख ने ये करने का हुक्म दिया। पहले तो उसकी हुई, वो खामोश रहा क्योंकि जाहिर है अम्मा जी अंदर से आई हैं, जाहिर है को पीर साहब से निस्बत होगी तो अंदर से आई हैं। फिर अम्मा जी ने अपनी तोपों का रुख पीर साहब की जानिब कर दिया। अब अपने पीर के लिए कौन बात सुनता है जी? कोई भी नहीं सुनता है, उसे भी नहीं सुनी गई। उसने डाला तलवार को हाथ और नयाम से बाहर खींची। हजरत को बजरिया कश्फ खबर हो गई कि मामला खराब हो गया। अब भागते हुए तशरीफ लाए, मुरीद का हाथ पकड़ा, बाहर ले गए। अब बाहर पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहे हैं। जब कफिये संभली ना थोड़ी सी तो मुरीद अर्ज करता है, हजरत आप इतने बड़े शायर हैं, अगर इस पहाड़ पे नजर डालें तो इसको सुरमा बना दें। एक और ज़हारत और आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। आप फिर रो पड़े और अपने मुरीद को कहते हैं, मैं जब कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजाहदे कर रहा था ना, तो एक दिन इल्हाम हुआ और मज़हर हम तुझसे राजी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कहते फिर इल्हाम हुआ, मज़हर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हमें राजी करने के लिए वो भी बड़ी मेहनत करती है, बस उसमें एक ऐब है जुबान की बड़ी कड़वी है और हम उससे भी बड़े राजी हैं। कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर लेना, हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। आप फिर रो पड़े, आप फिर रो पड़े और आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, अगर मैं एक नजर इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं अपने यार से यारी निभा रहा हूं। हज़रत जी यारियां एवं नहीं निभदियां, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने हो। जितवाल वेखे राग माहीदा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न पन्ने हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। ताकत हुंदिया जोर ना लाया, लबो हजरत जी कोई हो जेड़ा ताकत हुंदिया जोर ना लाए है, लेकिन क्या ताकत हुंदिया जोर ना लाया, ते बैठे मल रज़ाई ओ पानी बाज प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे साई है। वो ये ना समझे वो कर कुछ नहीं सकते थे, मैं कहता हूं वो क्या था जो हुसैन नहीं कर सकते थे, लेकिन यही कमाल है हज़रत जी, सब कुछ कर सकने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तफसीर रूहुल बयान, आपको थोड़ी बात और समझ आ जाएगी। अल्लाह हज़रत जी उत्थे आजकल बड़ा रोला पाउंड दे ने जी, ओ जी पानी बंद हो, मैं ओ खुदा का वास्ता ना इमाम की बेदबी कर। जी इमाम ने हजरत अली असगर को उठाया और पानी मांगने गए, और बंदे रब के, और ना इस तरह की बातें कर, ना इस तरह की बातें कर। ये उस खानदान का शेवा ही नहीं था मांगने जाना, ये उस खानदान का तरीका नहीं था मांगने जाना। हाँ जी, हजरत सैयदना सालिम, मैं उस घर के गुलाम की बात तुझे सुनाने लगा हूं, नाम की बेअदबियां कर, उनका शेवा ही नहीं था मांगने जाना। लिखा हुआ हजरत सालिम उनके गुलामों के गुलाम हजरत लिखे आप तवाफ़े बैतुल्लाह कर रहे थे, मंसूर आ गया बादशाह वक्त, मंसूर के लिए तवाफ रुकवा दिया गया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम ने तवाफ नहीं रोका, आप तवाफ करते रहे। मंसूर को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा सबने मेरे लिए तवाफ छोड़ा, सालिम ने क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन हजरत जी इल्म का भी बड़ा रोब है, अमल का भी बड़ा रोब है। हजरत को क्या कुछ नहीं सका, उसने भी तवाफ शुरू कर दिया। अब तवाफ नहीं कर रहा, उसके अंदर आग लगी हुई है, सालिम ने क्यों नहीं मेरे लिए तवाफ रोका? अब उसने कहा डरा मैं इसको नहीं सकता। अच्छा एक और है अरबा, वो क्या? पैसे। अच्छा ये पत्ता फेंकता हूं, हो सकता है काम कर जाए। वो तवाफ करता करता ना हजरत के बराबर आ गए, आके कहता सालिम तवाफ रोक के सबने मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त हूं, मांगे कुछ। गैरत इश्क की वजह से मंसूर हो गए। आपने फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा करके मुझे दावत गुनाह देता है? मंसूर हैरान होकर अर्ज करता है हुजूर मैंने तो कहा है मैं खुश हूं, मांगे कुछ, दावत गुनाह कहां से आ गई? आपने फरमाया मंसूर इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं, मांगू तुझसे हैं? आपने ये कह के फिर तवाफ शुरू कर दिया। अब ये फिर तवाफ करता रहा।
हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मुकाम इब्राहिम पे आके साथ 2 नफल पढ़े, आबे ज़मज़म पिया, आप हरम से बाहर तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल आए, इसने फिर हाथ पकड़ दिया और हजरत को खड़ा करके कहता हुजूर गलती हो गई, माफी दे। आपने फरमाया माफी दी थी। फिर अर्ज करता है हजरत हूं तो मस्जिद चो बाहर हूं कुछ मांग लो। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? अर्ज करता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाहत दी है, उसमें से कुछ मांग लें। आप रो पड़े। आपने फरमाया मंसूर जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं? तू कहता पानी मांगने गए, तू कहता पानी मांगने गए, शर्म नहीं आती तुझे बात करते हुए? भैया तू कहता है मेरे इमाम अली अस्कर को उठा के पानी मांगने गए? नहीं हजरत बौड़ी मांगने गए। हाँ जी, ताकत हुंदे जोर ना लाया। अरे वो तो उस नस्ल पाक से थे जो जमीन पे एड़ी रगड़े तो नीचे से आपे ज़मज़म निकलता है। कैसी बातें करता है? ताकत हुंदे जोर ना लाया। पानी मांगने गए? नहीं हजरत नहीं, पानी नहीं मांगने गए हजरत, वो उस दिन रब की रजा पर राजी थे। सुन मसला हुआ क्या? रूहुल बयान में शायद लिखते हैं, फरमाते हैं जब हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुल की बादशाहत दी, आपने अगले दिन इजलास तलब फरमाया, सब जमा हुए, शेर चीता बघियाड़ सारे जमा हुए। अल्लाह के नबी को तो खबर थी लेकिन जो अंदाज़े हुक्मरानी था वो सिखाना था। आपने फरमाया जो जो अल्लाह ने तुम्हें ताकतें दी है ना सारे बयान करो। सब ने बयान की। शायद फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान में सबसे एंड पे हुदहुद की बारी आई। अर्ज करता है हजरत मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है, अगर आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूं ना तो जमीन की मोटी तह के नीचे मुझे पानी नजर आता है। अब न फरमाया ठीक। शेख फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान में कव्वा बोल उठा। अर्ज करता है हजरत झूठ बोलता जा तू पता लगा तराज करना कावां दई काम में, तराज करना कावां दई काम में। वो बोल उठा। अर्ज करता है हजरत झूठ बोलता है। आपने फरमाया वो किस तरह? वो करता है हजरत आप इससे पूछें, ये दावा कर रहा है कि आसमान की बुलंदियों पे उड़ते हुए भी मुझे जमीन की मोटी तह के नीचे पानी नजर आता है। तो इसको पूछें हजरत तुझे वो जाल नहीं दिखाई देता जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए दाने के नीचे लगाया होता है, उसमें तो जाके फंस जाता है। क्योंकि इतराज बिल्कुल ठीक था। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा जवाब दे इसको। वो आगे से अर्ज करता है हजरत नजर ते जाल भी आंदा हुंदा जेड़ा दाने थले शिकारी ने मेरे लिए लाया हुंदा, लेकिन करा की तू आर्डर पसंद आए होंदे ने। जी पता उनको भी था सारा कुछ के करबला में होना क्या है, लेकिन क्या जियो मेरे दुख विच राजी, जियो मेरे दुख विच राजी मैं सुख न चुल्हे पावां। फिर शेख ने रूहुल बयान में लिखा है, आगे शेख लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के लिए रवाना हुए तो उस वक्त सबसे जो छोटे शहजादे थे ना आपके वो थे हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 6 माह उनकी उम्र मुबारक रखते हैं। और उस वक्त आपकी एक और शहजादी साहबा थी जिनको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ करबला नहीं लेके गए, मदीना पाक में। और आज भी मदीना पाक में वो जगह मौजूद है जहां वो शहजादी साहबा खड़ी होकर अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता देखा करती थी, आज भी मौजूद है। और शहजादी साहबा को अपने छोटे भाई से बड़ा प्यार था। आपने भी अपने घरों में इन बातों का मुशाहदा किया होगा कि बहनें बड़ा प्यार करती हैं अपने भाइयों से। वो लिखा है कि आपको तो इजाजत मिली नहीं, अब भाई भी जा रहा है, बाबा भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। शेख फरमाते हैं कि शहजादी साहबा आगे बढ़ी, क्या किया, अपने भाई को साथ लपटाया और उनके कान में कुछ कहा। तो हजरत इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन की गोद में आ गए। मुझे बड़ी खुश हुई कि मैंने अपने भाई को रख लिया, अब भाई मेरे पास ही रहेगा। इमाम हुसैन देख रहे थे, आप भी तशरीफ लाए और आपने भी हजरत इमाम अली असगर के कान में कुछ कहा। हजरत इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस इमाम हुसैन की गोद। अब ये अर्ज करती हैं बाबा ये आपने क्या कहा है इमाम अली असगर के कान में कि ये आपकी गोद में चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था? तो अर्ज करती हैं बाबा मैंने तो इतना ही कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो करबला साथ जा रही है,
और तू अपनी बहन को अकेले ही मदीना छोड़ के जा। जब मैंने ये कहा तो ये मेरी गोद में आ गई। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था? तो इमाम हुसैन भी आगे से फरमाते हैं मेरी बेटी मैंने भी इसको इतना ही कहा था, ओए अली असगर तू मदीना अपनी बहन के पास ही ठहरा, मेरे साथ करबला नहीं जाएगा। मुझे इतना तो बता दे, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? आशिक सोई हकीकी कत्ल माशूक दामन में। और ये ना समझना कि हुसैन को याद थे, हुसैन वो हैं कि अगर इमाम हुसैन के रोने की आवाज आती तो हुजूर तशरीफ ले जाया करते और जाके हजरत फातिमा से फरमाया करते थे फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। कि बिला पीछे बैठे हुए लिखा हुआ है हुजूर इस तरह जलवागर थे, गोद में एक जानिब आपके लखते जिगर हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम बैठे हैं, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए, आकर करते महबूब अल्लाह सलाम फरमा रहे हैं और साथ पैगाम आया है। आपने फरमाया जिब्राइल क्या पैगाम लेके आया है? हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं दोनों में से एक रख ले एक दे दे, एक रख ले एक। लिखा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहले हजरत इब्राहीम को देखा जो लखते जिगर है, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को देखा जो नवासे हैं, और हुजूर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख के फरमाते हैं ऐ जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में मेरा भी सलाम पेश करना और साथ अर्ज करना ऐ रब्बे करीम हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। फिर उसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते मरहबा आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत हैं ये ना समझना कि कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन कमाल ये हजरत सारा कुछ कर सकते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने जितवाल वेखे राज माहीदा लगे औसे बनने हो सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बने। हाँ हज़रत जी वक्त गुजर रहा मेरे बच्चों और आज करबला हमसे अमल का तकाजा कर रही। मैं सियालकोट से चला खुड़ियांवाला में आया, खुड़ियांवाला से मैं जनाब किबला की बारगाह में रस्ते में हजरत जी रोक रोक के तक्को तक की शरबत पे आ रहे हैं, भावे नहीं तेरे फिर भी कहते पियो, नहीं तेरे फिर भी कहते पियो। ठीक है जी उनकी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे। लेकिन मादरा जी फिर आपसे यही कहूँगा कि करबला आपसे चीख चीख के अमल का मुतालबा कर रही है। कत्ले हुसैन असल में मर गई, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किधर है जी वो इस्लाम? ये 14 अगस्त पीछे गुजरा जी, 50 लाख शहादतें, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुट गई, फिर पाकिस्तान बना था। किधर है इस्लाम? है बल्कि इतना नंगापन आया। मैं बच्चों को कहता हूँ नहीं हम सफर करते हैं, हमारे आगे जाती है मोटरसाइकिल पर हमारी बेटी साल में बैठी होती है कि रोना आता है यार ये हमारी बेटी है, ये इस्लाम की बेटी है। फिर आओ करबला वालों के दर पे लिए चलता हो। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा का विसाल हो गया। कितना क्लोज रिश्ता जी माँ का, सारे माँ वाले बैठे हैं। अगर हम कभी घर जाएं अम्मी जी ने ना भी दुपट्टा लिया हो तो हमारी माए को दुपट्टे की इतनी परवाह नहीं करती, और अगर कहीं तो बात दफा आगे से गुस्सा भी कर देती हैं। हाँ हूं एडा तू मौल भी रह गया, तेरे अगे मैं दुपट्टा लावा, वो दिन तेन भुल गए कि मेरी झोली च सोना होना, वो दिन तेन भुल गए कि मेरे सीने ना ला के सोना होना है। अल्लाह लेना चाहिए माओ को, लेकिन एक पंजाबी कल्चर है, सादगी है माओ की, कहो आगे से गुस्सा करती हैं तू बड़ा मौलवी हूं तेरे अगे मैं दुपट्टा लावा, तू मेरा पुत्र नहीं। लेकिन सुनो यार वो कैसी मां थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा फातिमा का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया आपका, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी ये नौबत नहीं आई कि हसन ने अम्मा फातिमा के सरे पाक का गुबाल देखा हो। कहां है आज इस्लाम? किधर है वो इस्लाम जी?
और हजरत जी इसमें भी मेरा कसूर है। अकबर इलाहाबादी ने तब लिखा था क्या, आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीवियां। ओ अकबर जी आके देखो, तुही चंद वेख के क्या ते अज जरा हालात देखो। आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीवियां। अकबर जमीन में गैरत कौमी से कर गया। मैंने पूछा ओ बीबियों तुम्हारा पर्दा किधर गया? मैंने पूछा ओ बीबियों तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया। वो पर्दा जो कभी उन पे हुआ करता था आज करो हमारी अकलों पे पड़ा हुआ है। नहीं यार, करबला सिर्फ एक दिन नहीं है। हाँ जी, करबला सिर्फ एक दिन नहीं, ये तो जब तक रहना ये साथ है। अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के सोनी दाढ़ी रखो पुत्र, सोनी दाढ़ी रखो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जिसके लिए तू नहीं ना रख रहा जांदी वारी क्या डरावना बने, डरदे हाथ नहीं लांदे, जना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। और जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूं तू रख ले। इमाम अहले सुन्नत उनके लिए क्या फरमाते हैं, देख जरा उनकी शफकतें। नज़र रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ही हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ही हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ही हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। और मैं कहूंगा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आओ जी अमल की तरफ। सब कुछ है नहीं है तो अमल नहीं है। बातें बहुत बहुत बड़ी हैं, दावे बहुत बहुत बड़े हैं, नहीं है तो अमल नहीं है। नहीं जी, अमल की तरफ आओ, सोनी दाढ़ी रखो। और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है जी आपकी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी भी हजरत की बारगाह में हाजिरी होती है तो देख के खुशी होती है कि क्या जंगल में मंगल किए बैठे हैं, क्या और यही है जी असल बात, यही है जी। और याद रखो इस वक्त हजरत पाकिस्तान को जरूरत भी इसी रंग की है। इस वक्त पाकिस्तान को मदरसों की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को, क्योंकि हजरत जी तरबियत का सिलसिला दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अब देखे ना हजरत जी, जिसको पूछो वो कहता जी मैं भी अहले बैत का मानने वाला, लेकिन हजरत जी मजा तो तब है ना जब तुझे गुस्सा है तो फिर भी तू अहले बैत का मानने वाला रहे। मजा तो तब है ना जी। और मैं कहता हूं हजरत आप तारीख उठा के देखो, जो करबला में हुआ वो नहीं, मैं बस बात को समेटूंगा क्योंकि मगरिब का वक्त करीब आ रहा है। ये आज भी जी मदीना तैयबा में ये घर मौजूद है, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर। सऊदिया वालों ने अपनी आदत के मुताबिक उस घर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसको मिस्मार कर दिया हुआ। बस हजरत एक छोटा सा कमरा रह गया, जितनी किबला पीर साहब की और ये मेरी जगह बनती है ना, इतना एक छोटा सा कमरा है। उसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी हुई हैं और उसके दरवाजे के ऊपर बड़ा करके लिखा हुआ बैतुल हुज़्न, गम का घर। और हो नहीं सकता आप उस घर के सामने जाके खड़े और आपको रोना ना आए। ऐसे दिल मोम की तरह नरम होता और आंखें टप टप बरसती हैं। 2 बार अल्लाह ने जाने की सादत अता फरमाई। पहली बार तो खड़े हुए, जब दूसरी बार गए वहां शुरते खड़े थे, फिर हम गाड़ी में हमने दुआ की, हम चले गए। तारीख ने उस घर के हवाले से बहुत कुछ छोड़ा। एक बात मैं कह के आपसे इजाजत चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत बात छोड़ी है। तारीख लिखती है एक यजीदी सिपाही जिस पर यजीद खफा हुआ और उसको सजा देनी चाहिए, वो रात के अंधेरे में शाम से भागा और भागता भागता ना हजरत जी उसी घर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। पनाह चाहिए, आपने पनाह दी। 3 दिन 3 रातें रुका। लिखा जब जाने लगा ना तो इमाम साहब ने जेब में से निकाल के कसीर पैसे भी दिए। तारीख कहती है थोड़ा सा आगे जाके वापस आया और अर्ज करता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल किस तरह है? अर्ज करता है हजरत अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते और जाते हुए इतना कसीर माल तो ना देते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमाल जवाब दिया जी। आपने फरमाया सुन लो
जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। आज मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहां खड़ा हूं। किरदार नहीं है, किरदार नहीं। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। वो सुनियो, अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपने मदरसे आबाद करो यार। इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है, अपने मदरसों से प्यार करो। और मैं कहा करता हूँ, कैमरा लगा हुआ है, क्लिप चढ़ेगा, जितनी गालियां देनी है किसी ने दे दे। मैं कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ सुनियो, अपनी महफिलों के बजट कम करो। 10 नात खां बुलाने हैं ना, 8 ना बुलाओ, 2 ही बुलाओ, वो दिन भी महफिल ही। लेकिन जो 8 के पैसे हैं, खुदा दा वास्ता अपने मदरसियां पे खर्च करो, अपनी मस्जिदां पे खर्च करो, अपने मदरसियां पे खर्च करो, अपनी मस्जिदां पे खर्च करो। आज हमारे मदरसे वीरान हैं। मैं किबला पीर साहब गड़ी हबीबुल्लाह मानसेरे के गई, वहां मुफ्ती फैजान जलाली साहब हैं, हमें उन्होंने बुलाया, लगे हुए हैं हमारे बुजुर्ग काम करने। हमारा मदरसा था, उसमें सिर्फ 23 बच्चे हैं। साथ ही हजरत एक और मसलक का मदरसा था, उसमें 13,000 बच्चे हैं। हमारे बहुत बड़े इसी शहर के सुन्नी मदरसों की तादाद मिलाई जाए ना, 13,000 नहीं बनती है। उनके एक मदरसे की तादाद 13,000 थी। इसलिए सुनियो, जागो यार, उन उठो और आओ काम करें। कोई बहुत हो गई बातें।